अस्सलाम वालेकुम, नरस किचन में आपका वेलकम है। आज ज़बरदस्त रेमेडी होने वाली है दांत के दर्द की। दांत को अगर कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए। ये रेमेडी नहीं है, ये आप लोगों की ज़िंदगी बचाने की एक दवाई है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे लौंग। 5 से 6 अदद आपने लौंग लेने हैं। दांत का दर्द कितना ही शदीद हो, कुछ खाने पीने को दिल ही नहीं करता और ज़िंदगी भी अपनी अच्छी नहीं लगती कि बस काश हम ना होते। इतना ज़्यादा दर्द होता है दांतों में। और दर्द क्यों होता है? जब कीड़ा लग जाता है, दांतों में खोखलापन हो जाता है। और दांत जो है वो गलत ब्रश करने से, गलत पेस्ट इस्तेमाल करने से या मीठी चीज़ें खाने से, चॉकलेट कैंडीज़ वगैरह खाने से इस तरह से हो जाते हैं। कीड़ा आपके दांतों का सत्यानाश कर देता है। तो अगर इस तरह के हो गए हैं आपके दांत और शदीद दर्द है, आराम नहीं आ रहा, तो आप लेंगे लौंग। लौंगों से करेंगे आप अपने दांतों की हिफाजत। जो बच्चे हैं उनकी तो हिफाजत कर लें। ये लौंग जो है हमने कैप वाले लेने हैं जिसके अंदर फूल होता है। बग़ैर फूल वाला हमने लौंग इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये देख सकते हैं, एक मैंने दिखाया आपको जिसके अंदर फूल नहीं है और बाकी ये फूल वाले हैं, यानी कि इसके अंदर बीज है। तो बीज वाले जो हैं वो हम यूज़ करेंगे और इस तरीके के हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लौंग जो हैं वो साबित हमने लेने हैं। ये आपके दांतों का मसला इतना हल करेंगे कि आप हमें दुआएं देंगे। और ये हमने फ़ी सबीलिल्लाह आप लोगों के लिए रेमेडी शेयर की है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि लौंगों को हमने कूट लेना है। मिक्सी में तो हम 2-3 लौंग ग्राइंड नहीं कर सकते, उसका पाउडर नहीं बना सकते, तो इसको कूट लेना है। और इसको कूटने के लिए आपने इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। और ये जो है जब हम इसको कूटेंगे ये फ़ाइन पाउडर नहीं बनेगा, बल्कि थोड़ा सा दरदरा सा बनेगा। तो इसको हमने कूट लेना है, दरदरा सा इसका हमने पाउडर बना लेना है। ये लौंग आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। आपके दांतों का दर्द जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। चाहे खोखले भी हो गए हैं, चाहे कीड़ा भी लग गया है। कीड़ा जो लगता है वो बैक्टीरिया होता है असल में, और ये बैक्टीरिया का ख़ात्मा करता है पाउडर। तो ये हमने बना लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसको हमने एक बर्तन में डाल देना है। ये थोड़ा सा दरदरा है। अगर आपका शदीद दर्द है, गैप है दांत के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले पिक्स में दिखाया है, अगर इस तरह से कीड़ा खा गया, आधे आधे बच गए हैं और अब आप सोच रहे हैं कि निकलवा लें, निकलवाने की गलती मत करें। एक चुटकी आपने इस तरह से लौंग ले लेना है और दांत के सुराख के अंदर फिल कर देना है और ऊपर से दूसरे दांत की मदद से प्रेस कर देना, दबा देना है। फिर आपने सो जाना है। राल बनती रहेगी, मुंह में थूकना नहीं है, 5 मिनट तक वेट करना है, ख़ुद को कंट्रोल करना है। राल तो बनती है, चाहे हमारे मुंह में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आ जाए तो हमें अजीब फीलिंग होती है। तो जब आप इसको अपने दांत के अंदर फिल करेंगे, अगर गैप है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर गैप नहीं है, जस्ट आपको नज़र आ रहा है कि एक जो है वो कीड़ा लगा हुआ है, ब्लैक सी लाइन बनी हो, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि ये एलम है हमारे पास। एलम हर घर में मौजूद होती है, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको उर्दू में फटकड़ी बोलते हैं। तो फटकड़ी को जो है वो हम फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। इसका दरदरा पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इसको अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद इसको भी मिक्सी में मत आप ग्राइंड करें। मिक्सी के जो नाइफ्स होती हैं छोटी छोटी लगी होती हैं, वो जो हैं टेढ़ी हो जाती हैं। एक बार मैंने ये गलती की थी कि उसके अंदर ये मैंने डाल दी थी और वो सारी ख़राब हो गई थी, उसकी नाइफ़ टूट गई थी और ये कुछ टेढ़ी हो गई थी। तो आपने इसको इस तरह से कूट लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट ही लगते हैं, उसमें ये अच्छे से पाउडर बन जाता है। और जब हम ये पाउडर बनाएंगे तो इसको हमने छान के रख देना है। और इस रेमेडी में तो हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, जो बच जाएगा वो आपने रख देना है। आगे चलकर मैं आपको और अच्छी अच्छी रेमेडीज़ दूँगी जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट होंगी, जो आपके टीथ के लिए बेस्ट होंगी, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि दवाई से ज़्यादा जो रेमेडीज़ होती हैं, होम रेमेडीज़, ये इफ़ेक्टिव होती हैं और नो साइड इफ़ेक्ट होता है। और जो हम मेडिसिन्स लेते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक चीज़ का इलाज करें तो दूसरी बीमारी जन्म ले लेती है। अब हमने इसको कूट लिया, अब हमने इसको छलनी में छान लेना। अगर छलनी आपकी नहीं है तो आप किसी कपड़े में इसको छान सकते हैं। और छलनी ये देख सकते हैं आप, बहुत बारीक सुराखों वाली है, जिससे हम दूध छानते हैं। और चाय वाली छलनी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि चाय वाली छलनी के सुराख काफ़ी गैप में होते हैं और ये जो छलनी है ये काफ़ी अच्छे तरीके से कपड़े का काम देती है। तो इस छलनी से आपने इसको छान लेना है। और जब आप पाउडर को चुटकी में भर के आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाउडर फॉर्म में है या दरदरा है। अगर दरदरा है तो इसको कपड़े में छान लें,
अगर पाउडर फॉर्म में है, आपके हाथों को महसूस हो रहा है कि ये पाउडर फॉर्म में है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरी छलनी अच्छा काम करेगी, कपड़े का काम करती है, बहुत ही बेस्ट है, तो मैं कपड़ा इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब मैंने इस तरह से छान लिया है। अगर ये ज़्यादा पाउडर फॉर्म में होगी तो रेमेडी आपके ऊपर जल्दी असर करेगी और काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। अगर दानेदार होगा या दरदरा सा होगा तो उस रेमेडी को यूज़ करने से बेहतर है कि आप ये रेमेडी यूज़ ही ना करें। तो ये वाला स्टेप आपने नोट करना है, इसको पाउडर फॉर्म में ही बना लेना है। अब ये बिल्कुल पाउडर बन चुका है। यहाँ से हम लेंगे एक चुटकी जो है, हमारे पास लौंग बन गए हैं, और एक चुटकी हमने ये फटकड़ी का पाउडर डाल देना है। ये आपके दांतों को हमेशा के लिए आराम देगा। और सरसों का ऑयल जो है वो हर घर में मौजूद होता है, ये भी बराबर मिकदार में डालना है। जितने आपने लौंग लेने हैं उतनी फटकड़ी और उतना तेल, मतलब ये तीनों चीज़ें इक्वल ही लेनी है। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कर लेंगे ऊपर नीचे, तो जो खुद ही फटकड़ी जो है वो खुद ही इसके अंदर हल हो जाती है। अगर नहीं भी हो तो आपने चम्मच से हल कर लेना है। मैंने तो ऐसे ही इसको कर लिया था। तो ये रेमेडी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अगर आपके दांतों में गैप नहीं है, ऐसे बज़ाहिर जो एक ब्लैक सी लाइन है और दांत में दर्द है, कीड़ा है, बिल्कुल भी आराम नहीं, सुकून नहीं, तो आपने ये बनाना है और कॉटन लेना है। कॉटन की मदद से छोटा सा टुकड़ा कॉटन का तोड़ देना है। फिर इसके अंदर आपने इसको डिप कर देना है। जिस भी दांत में दर्द हो, ये उसी दांत के ऊपर रख के ऊपर वाले दांत से आपने ज़ोर से प्रेस करना है। और मुंह में मैंने पहले भी कहा था कि राल बनती है, तो आपने कंट्रोल करना है। 5 मिनट आपने टाइम देख के पूरे 5 मिनट इसको रखना है। उसके बाद फिर आपने राल जो है बाहर फेंक देनी है, और कुल्ली भी आप कर सकती हैं। ये डेली आप करें, 1 हफ़्ता करें, फिर आपने कभी भी डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे जितने भी कीड़े लग चुके हैं दांतों पे, ये वाला आप नुस्खा इस्तेमाल करें। ये 100% इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त है। दुआओं में याद करना, रेमेडी को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।